एक गांव में एक आस्तिक और एक नास्तिक था। हर गांव में होता था, आज भी है। सभी गांव वाले कंफ्यूज थे और परेशान भी। उन दोनों की बातें सुन सुन के गांव के मुखिया ने एक दिन दोनों को ग्राम सभा में बुलाया और कहा, आज आप दोनों को ये साबित करना होगा कि कौन सही है और कौन गलत, और क्या सच है और क्या झूठ। फिर हम उनकी बात मानेंगे जो जीतेगा डिबेट में। आस्तिक ने शुरू किया। सूरज निकलता है, चांद निकलता है, रात होती है, दिन होता है, बहुत कुछ हो रहा है और उसे चलाने वाला भगवान है। नास्तिक ने कहा, सदियों से ये बात सुनाई जा रही है, लेकिन आज तक भगवान को किसी ने देखा नहीं है। और इंसान एक है तो भगवान भी एक ही होने चाहिए। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारा, ये चर्च क्यों? इसीलिए मैं भगवान को नहीं मानता। फिर आस्तिक ने कहा, ये सांसें और हृदय की धड़कनें चल रही है, हम देख रहे हैं, हम चल रहे हैं, वो भगवान तो चलाता है। भगवान को पाना है तो मंदिर, मस्जिद, चर्च जाना पड़ता है, पूजा, प्रार्थना करनी पड़ती है। फिर नास्तिक ने कहा, सांसें और धड़कनें तो जानवरों, पक्षियों और जीव जंतु में भी चल रही है, देख भी रहे हैं और चल भी रहे हैं। ना तो उनका कोई मंदिर है, ना मस्जिद है, ना चर्च है, ना पूजा करते हैं, ना प्रार्थना करते हैं। उनका भगवान नहीं है तो हमारा कैसे? इसीलिए मैं भगवान को नहीं मानता। ऐसे लोग तालियां बजाते रहे। दोनों की बहस रात भर चलती रही। सुबह होने आई, अचानक दोनों चुप हो गए। 5 मिनट के बाद आस्तिक बोला, भाइयों, मैं हार गया। नास्तिक की बात सच है और तर्क भी सही है, इसीलिए मैं उनकी बात स्वीकार करता हूँ। बीच में ही नास्तिक बोला कि ये सरासर गलत है। भाइयों, मैं हार गया हूँ। आस्तिक की बात सच है, सही है और भगवान भी है, आज मुझे एहसास हो गया, इसलिए मैं उनकी बात स्वीकार करता हूँ। बहस में दोनों जीत गए। आस्तिक था वो नास्तिक बन गया, नास्तिक था वो आस्तिक बन गया। उस दिन से अब क्या, गांव के लोग तो ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। आज हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही है। बहस, डिबेट देखने का फ़ायदा है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। आपका माइंड कौन कंट्रोल कर रहा है? आस्तिक, नास्तिक, क्या आप खुद? सोचना आपको है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेंटल हेल्थ इज द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर इन आवर लाइफ, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध भावनाओं से है। मीन्स मेंटल हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इमोशनल हेल्थ। तो आइए दोस्तों, माइंड यानी मन हमारी जिंदगी को कैसे कंट्रोल करता है वो समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हमें मन को कंट्रोल करना है, लेकिन क्या करें, मन की बात ही कुछ निराली है। अगर एक इंसान सोचने, समझने और भावनाओं से समाज और आसपास के वातावरण के साथ तालमेल रखने में कामयाब है, तो समझ लेना उसका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर है। मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करने वाले बेसिक 3 फैक्टर हैं। पहला, योरसेल्फ, आप खुद। आपकी फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, आपकी लाइफस्टाइल, रहन सहन,
यानी कि सुबह उठने से रात सोने तक की आपकी सिस्टम और शेड्यूल, आपका सोचने का तरीका, अहंकार, आपकी भावनाएं मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है। नंबर 2, एनवायरनमेंट, आसपास का वातावरण, यानी कि फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कलीग, पार्टनर्स, बॉस, स्टाफ, समाज, नेबर, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एटसेट्रा, बहुत सारे फैक्टर हैं। थर्ड वन, नेचर ऑफ ड्यूटीज़, आपके काम का प्रकार। ऊपर के सारे फैक्टर मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। प्रभावित सकारात्मक हो या नकारात्मक हो सकता है। तो आइए दोस्तों, कुछ उदाहरण से समझते हैं कि हमारा मन कैसे काम करता है। कुछ अपवाद हो सकते हैं कि कुछ भी हो जाए, प्रभाव ना हो। कई सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़ चैनल भी देखते हैं। उनका न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल फिक्स है। क्यों? माइंडसेट है, सोच है। मतलब ये कि आप न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल चेंज करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा और वापस वहीं पर आ जाएंगे। दोस्तों, दुनिया में हर रोज़ इतनी घटनाएं घटती है कि न्यूज़पेपर के 10 पन्नों में और न्यूज़ चैनल के 10 मिनट के स्लॉट में समा जाती है। सोचने वाली बात है, लेकिन सोचना मत। दो दोस्त घूमने गए थे। एक दिन एक दोस्त सो रहा था, तब एक सांप काट के निकल गया। जब वो उठा तो देखा किसी जीव जंतु ने काटा है। फिर दोनों दोस्त अपनी मस्ती में घूमने लगे। 2 दिन बाद दूसरे दोस्त ने एक वीडियो दिखाई पहले दोस्त को। पहले दोस्त को सांप काट के जा रहा था, वो वीडियो थी। वीडियो देखने के बाद सारे बदन में जहर चढ़ गया और दोस्त मर भी गया। सांप जहरीला नहीं था, माइंड ने शरीर में जहर फैला दिया। उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, यानी कि जीव रसायन। दोस्तों, हमने देखा है कि परीक्षा खंड में एक विद्यार्थी की मानसिक स्थिति क्या होती है, क्योंकि वहाँ डर है। मैंने देखा है कि 10वीं क्लास में बोर्ड में टॉप 10 में आने वाला विद्यार्थी 12वीं के टॉप 10 की लिस्ट में नहीं दिखते। वहाँ भी स्टूडेंट का माइंड गेम चेंज कर जाता है। अगर आपने जाने अनजाने में किसी को कुछ कह दिया, फिर तुरंत बोला डोंट माइंड, अब क्या? तीर कमान से निकल गया। सामने वाले की मनोस्थिति ठीक नहीं है तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हो सकता है। सो हम कहते हैं माइंड योर लैंग्वेज। दोस्तों, आज की बात करें तो आपके बहुत सारे रिलेटिव्स, दोस्त, कलीग या तो जान पहचान वाले लोगों को कोरोना हुआ होगा और अच्छे भी हो गए होंगे। लेकिन कुछ लोग मिलते होंगे और कहते होंगे आपको कोरोना नहीं हुआ तो अब होगा। किसी को नहीं छोड़ेगा ये कोरोना। आपको भी होगा, मुझे हो गया, अब मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बच गया। ये मानसिकता है कि मुझे हुआ तो आपको भी होना चाहिए। ऐसी मानसिकता से इम्यूनिटी कम होती है। आपको ये कहना था आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको नहीं होगा। डोंट माइंड फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ के बारे में बातें जारी रखेंगे अगले वीडियो में भी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बी पॉजिटिव, कोरोना नेगेटिव। थैंक यू। जय हिंद।